स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th का जो होम साइंस है इसके लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग अपने चैनल के द्वारा जो बनाया गया आपका जो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन चल रहा है, चूँकि 1 से 70 तक इसमें ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया है और 1 से 20 तक 20 क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट था उसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं जो 21 से लेकर के 28 तक है, 28 तक है। और आपका हिस्ट्री का 2023 का पूरा समाप्त है। हिस्ट्री का आपका 2024 का पेपर चल रहा है और आज हम लोग 22 नंबर जो क्वेश्चन था पॉलिटिकल साइंस का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन उसको हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ेंगे। तो ये अपना चैनल का नाम है, ये देख रहे हैं। सब्सक्राइबर्स आपके बढ़ नहीं रहे हैं, तो जो होम साइंस वाले हमारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि वो लोग जो है अपने जितने भी दोस्त आपके फ्रेंड सर्किल में जो होम साइंस लिए हैं उन लोगों को आप रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, अदर स्कूल के भी हो, तो उन लोगों के पास आप शेयर कीजिए। क्योंकि होम साइंस उनका भी होगा तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये सब उनका भी होगा ही, तो साथ साथ वे लोग भी पढ़ लेंगे जो दूसरे विद्यालय के आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आपके जो रिलेटिव्स है दूर दराज के, चाहे किसी भी जिला के हो और कहीं भी रहते हो, चाहे वह दिल्ली रहे या कहीं भी रहते हो पूरे इंडिया में, तो उनके बीच आप इस चैनल को शेयर करके और उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिए कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एनुअल एग्ज़ाम 2023 का ये लॉन्ग क्वेश्चन है, हम जिसमें हम लोग 21 और 22 हम लोग पढ़ लिए हैं और आज हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो गया 23। बहुत है, चूँकि 80 से 100 वर्ड में ही आंसर देना है आपको। आपका जो होम साइंस का जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसका आंसर हमें 80 से 100 वर्ड्स में देना है और ये हमने 100 प्लस वर्ड, यानी कहने का मतलब है कि 110 से ऊपर शब्द यानी 115-16 वर्ड में आपका ये आंसर है। तो बिल्कुल ये लॉन्ग टाइप जो आपका क्वेश्चन है उसके लिए बिल्कुल सफिशिएंट आंसर है। इसमें कहीं से कुछ इतना अगर आप लिखते हैं तो पूरे 100% मार्क्स आपके आएंगे। तो देखिए 23 नंबर, बचत के क्या फायदे हैं। बचत के क्या फायदे हैं, ये बचत के फायदों के बारे में हमें बताना है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेविंग्स, यानी बचत के क्या फायदे हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेविंग्स, यानी हम लोग अपने जीवन में जो कुछ भी कमाते हैं तो उसका अगर हम सेविंग करते हैं, अगर हम उसका बचत करते हैं तो हमें क्या फ़ायदे होते हैं, इसी के बारे में हमें जानना है। क्योंकि आज आप एक स्टूडेंट है, क्लास 12 के स्टूडेंट है, तो आज आपके पास चूँकि जो अर्निंग्स है वो बहुत कम होंगे, लेकिन कुछ सोर्सेज वगैरह है, जैसे कुछ रिलेटिव्स वगैरह है या किसी ओकेजन पर कहीं ना कहीं से कुछ जो भी फंड आपको आता है तो आप उसी को सेविंग कीजिए, उसी को का बचत कीजिए। और तो सेविंग्स का फ़ायदा, चूँकि आपको कल के डेट में ज़्यादातर जो इसके स्टूडेंट्स होते हैं होम साइंस के, तो वो आपको विमेंस ही होती है, गर्ल्स स्टूडेंट ही होती है, तो उन लोगों को आगे जा कर के एक फैमिली वगैरह को क्या करना पड़ता है कि उसका पूरा मैनेजमेंट उनके हाथ में होता है। तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भविष्य में आप लोगों के कंधों पर भी आने वाला है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर किसी भी प्रकार का इकोनॉमिक अर्निंग्स होते हैं तो उस अर्निंग्स में से हम बचत कैसे करेंगे, सेविंग कैसे करेंगे। कभी कभी देखिएगा किसी को कि आमदनी अगर 500 रुपया एक दिन में हो रहा है तो पूरा का पूरा 700 रुपया यानी 200 रुपया और कर्ज लेकर के भी और खा पी के मस्त हो गया।
तो ये दिस इज़ नॉट बेटर, ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि आपका लाइफ ऐसा नहीं कि आज हम 500 कमा के लाए और आज हम 700 या 1000 रुपये का खा लेंगे तो आज ही भर हमारा लाइफ है। क्योंकि आपका एक लाइफ का लिमिटेशन है। आपका जो भारत में औसत आयु है, एवरेज एज है, वो देखा जाता है कि 67 ईयर्स के आसपास है, 65 वर्ष के करीब है। और या तो समझिए कि 2 साल महिलाओं का एज ज़्यादा होता है, औसत आयु ज़्यादा होता है, तो मानिए 65-67 वर्ष भारत में आपको एवरेज एज है। तो ऐसा नहीं कि आपको फिर खाने के मौके नहीं मिलेंगे, तो एक बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। तो उसी के दृष्टिकोण से आपका जो ये होम साइंस का जो क्वेश्चन है कि बचत के क्या फ़ायदे हैं, अब इसका आंसर देखिए। गृह विज्ञान में बचत के फायदे में आर्थिक सुरक्षा शामिल है। आर्थिक सुरक्षा, इकोनॉमिक सेफ्टी। अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन को आर्थिक रूप से सुरक्षित कर ले, तो आर्थिक रूप से आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। कब? जब आप बचत करेंगे। तो ये बचत के एक फ़ायदे हैं कि आप आर्थिक रूप से आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। तो गृह विज्ञान में बचत के फायदे में आर्थिक सुरक्षा शामिल है, जैसे वृद्धावस्था या बीमारी के समय सहायता मिलना। हर व्यक्ति को एक दिन ओल्ड एज में जाना है, वृद्धावस्था में जाना है, बूढ़ा होना है। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको पूरे जीवन काल में कोई बीमारी नहीं होती है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को नहीं होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन परिवार में कोई ना कोई बीमार पड़ता है। तो चूँकि जब वृद्धावस्था में आते हैं तो फिर आप आर्थिक रूप से कुछ कमाने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो उस समय आपको पैसे की ज़रूरत आपको होती है। और फिर बीमारी के समय में आपको ये जो बचत वाले जो पैसे हैं ये काम आ जाता है। तो गृह विज्ञान में बचत के फायदे में आर्थिक सुरक्षा शामिल है, जैसे वृद्धावस्था या बीमारी के समय सहायता मिलना। और क्या फ़ायदा होगा? यह पारिवारिक बजट को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये पारिवारिक बजट को नियंत्रित करने में मदद करता है। दूसरा क्या हेल्प किया ये कि आपके परिवार का एक बजट होगा, आपके फैमिली का एक बजट होगा, और उस बजट को बिल्कुल कंट्रोल्ड रखता है। ये नियंत्रित करने में ये मदद करता है आपको, ये जो बचत है। और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए संसाधन सुरक्षित करता है। भविष्य में जो आपको ज़रूरत है, जो आपको आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी आप संसाधन के रूप में आपका ये बचत सुरक्षित रहता है। और बचत से क्या होता है? वित्तीय तनाव कम होता है। आपको जो बर्डन्स है, जो फाइनेंशियल टेंशन है आपके पास, जो वित्तीय तनाव है, जो फाइनेंशियल टेंशन है, वो कम होता है बचत से। और व्यय की योजना बनाने में मदद मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि हमें कुछ व्यय करना है, हमें कुछ एक्सपेंस करना है, तो इसका योजना बनाने में भी आपको मदद मिलेगा। और संसाधनों का सही प्रबंधन होता है, और जो भी आपके पास संसाधन है उसका आप अच्छा तरह से मैनेजमेंट कर पाते हैं, जिससे परिवार का जीवन व्यवस्थित हो जाता है। एक मैनेज्ड लाइफ हो जाता है परिवार का जीवन, और बहुत ही ज़्यादा सुखमय होता है। अतः बचत से न केवल वर्तमान समय को, आज के समय को आर्थिक स्थिरता मिलती है, बल्कि यह परिवार के भविष्य को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो आपका परिवार है, हम लोग एक चीज़ है सीखेंगे, हमें हमेशा सीखना चाहिए, इसी बचत को ही कहा जाता है मैनेजमेंट ऑफ मनी। तो मान लीजिए कि अगर किसी परिवार का आप देखिएगा कि इनकम 50,000 रुपये पर मंथ है, और किसी परिवार का इनकम 25,000 पर मंथ है, और ऐसे भी कुछ परिवार है जिसका इनकम आपको 10,000 रुपये पर मंथ है या इससे भी कम है। तो अब प्रश्न उठता है
कि आपके पास एक महीने में इतना पैसा आ रहा, पर मंथ का मतलब है। तो इसमें से आपको जो आपको दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के अनुरूप आप इस बजट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ हम अपने सेविंग्स में इतना रख देंगे, हेल्थ के लिए इतना रख देंगे, एजुकेशन के लिए इतना रख देंगे, अपने घर में जो फूडिंग लॉजिंग है इसके लिए इतना रख देंगे। तो कहने का मतलब है कि आप अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने मंथली जो आपके क्या है पैसे है, तो फिर आपके सामने में एक एट रैंडम अगर कहीं कोई परेशानी आती है, जैसे वृद्धावस्था है या बीमारी है, तो ये सब पीरियड में आपको वित्तीय तनाव नहीं होगा, फाइनेंशियल टेंशन नहीं होगा, आप उसको आसानी से अरेंज कर सकते हैं। तो हमें कहा गया है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर हमें बढ़ाना चाहिए। तो ये जो स्किल है, ये जो कला है, ये आपको आज से ही सीखना पड़ेगा, स्टूडेंट्स लाइफ से ही, तभी जा कर के आगे आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश मीडियम वाले, सेविंग्स के क्या फ़ायदे हैं। सेविंग मीन्स सेटिंग असाइड ए पार्ट ऑफ इनकम, यानी सेविंग का मतलब है कि हमें अपने इनकम का एक जो पार्ट है उसको एक साइड में, यानी एक तरफ उससे कुछ हिस्से को रख देना है फॉर फ्यूचर यूज, भविष्य के उपयोग के लिए, रेदर देन करेंट एक्सपेंसेस, यानी आज का जो खर्च है, जो करेंट एक्सपेंस है, उसको उसके छोड़ करके और फ्यूचर यूज के लिए, भविष्य के उपयोग के लिए अपने इनकम का एक पार्ट, एक हिस्सा साइड कर देना है। मतलब कहीं पर हमें सेविंग्स के रूप में रख देना है उस पैसे को। इन होम साइंस द बेनिफिट्स ऑफ सेविंग्स इंक्लूडेड। अब आप आएंगे होम साइंस में, इकोनॉमिक्स में चूँकि अर्थव्यवस्था को पढ़ाया जाता है, तो मैनेजमेंट ऑफ मनी को बिजनेस स्टडी में और इकोनॉमिक्स में बड़े विस्तार से समझाया जाता है। लेकिन चूंकि आप लोगों को एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भविष्य में आपके कंधों पर आएंगे, तो इसलिए इस बेनिफिट्स ऑफ सेविंग के में क्या क्या शामिल होते हैं, यानी इन होम साइंस द बेनिफिट्स ऑफ सेविंग्स इंक्लूडेड, यानी गृह विज्ञान में, होम साइंस में ये सेविंग के जो फायदे हैं उनमें शामिल है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आर्थिक रूप से आप सुरक्षित हो जाएंगे। कब? स्पेशली ड्यूरिंग ओल्ड एज, जब आप वृद्धावस्था में आएंगे तब आप आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेंगे। और इमरजेंसीज हेल्पिंग, और जो आपके पास आपातकाल में आपके लिए ये हेल्पफुल होगा, ये मदद करेगा आपको सेविंग्स। टू मैनेज फैमिली बजट्स, परिवार के जो बजट है उसको व्यवस्थित करने में ये आपको मदद करेगा। कैसे? इफेक्टिवली, बहुत ही प्रभावी तरीके से मदद करेगा। सेविंग्स रिड्यूस फाइनेंशियल स्ट्रेस, जो आपके पास वित्तीय तनाव है, जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है, उसको भी कम करेगा। क्योंकि आप अगर आप इसको मेंटेन करके नहीं चलते हैं तो आने वाले समय में आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रेस हो जाएगा, और इसके वजह से बहुत सारे डिजीज जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट डिजीज, ढेर सारे आपको, उसके बाद ब्रेन हैमरेज, ये ढेर सारे आपको चीज़ देखे जाते हैं। तो फिर हम अपने ज़रूरतों को, अपने रिक्वायरमेंट को एक लिमिटेशन में क्यों नहीं रखेंगे? और लिमिटेशन में अगर हम अपने रिक्वायरमेंट को रखेंगे तो हमें फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होगा। और देखिए, सेविंग्स अगर आप करते हैं तो ये कम करता है आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस को। ऐड इन फुलफिलिंग फ्यूचर गोल्स, और ये भविष्य के जो आपके गोल्स है, लक्ष्य है, इसको फुलफिल करने में, इसको पूरा करने में आपको मदद करता है। लाइक क्या है फ्यूचर गोल्स? एजुकेशन, आपके शिक्षा के लिए, और हेल्थ एक्सपेंसेस, आपके स्वास्थ्य, बीमारी में जो खर्च होता है उसमें भी आपको हेल्प करता है। एंड प्रोमोट रिस्पॉन्सिबल रिसोर्सेस, और एक उत्तरदायी जो रिसोर्सेज है, स्रोत है, एक रिस्पॉन्सिबल जो रिसोर्स है, ये उपलब्ध कराता है। मैनेजमेंट इन द हाउस होल्ड, और ये जब संसाधन आपको एक रिस्पॉन्सिबल रिसोर्सेज के रूप में जब आपको ये हेल्प करता है, तो मैनेजमेंट इन द हाउस होल्ड,
तो आपके परिवार की जो ज़रूरतें होती है उसको व्यवस्थित करने में, उसके मैनेजमेंट में आपको मदद मिलती है। तो इस तरह से आपने देखा कि आपके ओल्ड एज में और जब आपके जीवन में हेल्थ इश्यूज आते हैं या आपके जीवन में फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है, वित्तीय तनाव आता है, आपको जब बच्चों के एजुकेशन की ज़रूरत होती है या उनके हेल्थ की ज़रूरत होती है, तो उन सब परिस्थितियों में क्या होता है, ये जो आपका सेविंग्स है, ये जो बचत है, इनके फ़ायदे मिलते हैं। तो चलिए इस तरह से आज हमारा जो 23 नंबर क्वेश्चन था इसको हमने समाप्त किया। अब आपको 24, 25, 26, 27, 28 5 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें और बचते हैं। तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि अगला PDF में 3 क्वेश्चन रखेंगे और 2 यानी 2 लेक्चर में इस होम साइंस को हम लोग द एंड कर देंगे और उसके बाद फिर इसका भी हम दूसरे साल का इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर यही हम समाप्त करते हैं और आप लोगों से वही बात रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी आपके कॉन्टेक्ट के स्टूडेंट हैं उन लोगों के पास आप चैनल को शेयर करके और उनसे कहिए कि भाई आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। चूँकि आपका एग्ज़ाम समाप्त होगा तो हम आपके लिए ग्रेजुएशन और प्लस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है इसके इन्फॉर्मेशन भी आपको देते रहेंगे और उसकी भी विशेष तौर पर उसका हम प्रिपरेशन आप लोगों के लिए कराते रहेंगे और आपके जब तक जॉब नहीं प्राप्त कर लेते हैं तब तक हम आपका साथ देंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।